नमस्कार साथियों। ज्योतिष की चर्चा में आप सभी के बीच उपस्थित हूँ। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूँ, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज की चर्चा का विषय है कन्या लग्न में सूर्य अपनी उच्च राशि में क्या फल देंगे। आप सभी के सामने कन्या लग्न का चार्ट है, जहाँ पर 6 नंबर लिखा हुआ ये लग्न भाव है और छठी राशि कन्या राशि होती है, इसलिए यह कन्या लग्न का चार्ट है। इस लग्न चार्ट में सूर्य अपनी उच्च राशि मेष राशि में अष्टम भाव के अंदर विराजमान है। सूर्य इस लग्न चार्ट में क्या प्रभाव देंगे, सबसे पहले हम यह देखते हैं इस लग्न चार्ट के अंदर सूर्य की क्या भूमिका है। तो द्वादश भाव से संबंधित जो भी क्षेत्र हैं, जो भी विषय है, उसके स्वामी ग्रह सूर्य है। उन क्षेत्रों पर सूर्य का अधिपत्य है। इसके फलस्वरूप सूर्य अपनी बढ़ चढ़कर भूमिका निभाएंगे। कुछ सकारात्मक और कुछ नकारात्मक भूमिका के रूप में अपने प्रभाव बड़े स्तर पर देने वाले हैं सूर्य ऐसे स्थिति में। सामान्य तौर पर सूर्य जब भी उच्च राशि में किसी भी घर के अंदर बैठे हों, उससे कोई मतलब नहीं होता है। सूर्य जब भी उच्च राशि में बैठेंगे, जातक के व्यक्तित्व के अंदर एक विशेष आत्मविश्वास भर देते हैं, साथ में वक्तव्य करने की क्षमता दे देते हैं। उसके व्यक्तित्व में एक विशेष आकर्षण पैदा कर देते हैं, जिससे वो लोगों को प्रभावित कर लेता है। ये सारे गुण तो होते ही हैं, ये सामान्य होता है। लेकिन इस लग्न चार्ट के अंदर सूर्य द्वादश भाव के स्वामी ग्रह होकर अष्टम भाव में बैठ रहे हैं। इसके अकॉर्डिंग हम यह देख रहे हैं कि यहाँ पर विपरीत राजयोग का भी निर्माण हो रहा है। विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है और साथ में सूर्य विपरीत राजयोग का निर्माण जो कर रहे हैं अपनी उच्च राशि में जाकर कर रहे हैं। इसका प्रभाव यह होगा कि जातक को अपने जीवन में अपने नेटिव प्लेस से ज़्यादा जो सफलता हासिल होगी वो विदेश में जाकर होगी, अपने नेटिव लैंड को छोड़कर होगी। उसको जो उपलब्धि, जो नेम फेम हासिल होगा, वो अपने क्षेत्र से बाहर निकलकर जहाँ पर भी उसका कार्य क्षेत्र होगा वो अपने क्षेत्र से दूर जाकर के होगा, अपनी जन्मभूमि से दूर जाकर होगा। और अपनी जन्मभूमि से दूर जाकर के वो जातक अपने जीवन में बड़ा नेम हासिल करेगा, फेम हासिल करेगा, ऐसी स्थिति बनेगी। अष्टम भाव से सूर्य का संबंध हो रहा है। इसके फलस्वरूप हम यह देख रहे हैं कि सूर्य के अष्टम भाव से संबंध होने के कारण यहाँ पर मंगल की स्थिति भी मजबूत हो जाएगी। मंगल मेष राशि के स्वामी ग्रह बन रहे हैं और अष्टम भाव के भी स्वामी ग्रह मंगल बन रहे हैं। इसके फलस्वरूप हम यह देख सकते हैं कि थोड़े से जातक को ब्लड से संबंधित क्षेत्रों में उनको नकारात्मक प्रभाव मिल सकता है। ब्लड प्रेशर की स्थिति बन सकती है, स्वास्थ्य से संबंधित नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकता है। इसलिए जातक को विशेष ख्याल रखने की आवश्यकता है। साथ में लेफ्ट आई में किसी तरह की समस्या की स्थिति खड़ी हो सकती है, इसलिए जातक को इसका ख्याल रखना चाहिए। जातक का जो अध्यात्म के प्रति जो रुचि होगी वो बढ़ चढ़कर होगी और जातक को अपने, ये मान लो कि जो खर्च होगा वो मैक्सिमम, जो जातक का जो खर्च होगा वो आपको अष्टम हाउस मतलब घर में किसी परिवार के दूसरे सदस्य के कारण ऐसी स्थिति बन सकती है कि जातक का विशेष जो धन हो वो खर्च हो सकता है हॉस्पिटल या रोगों से मतलब बाहर निकलने के लिए, ऐसी स्थिति बन सकती है। साथ में जातक को आध्यात्मिक रूप से बहुत ही रुचि होगी और खर्च करने वाला होगा, थोड़ा सा दिखावा करने वाला होगा। जबरदस्त दिखावे का स्वभाव इस जातक में देखने को मिलेगा।
ऐसा जातक के अंदर अपने समाज के अंदर अपने प्रभुत्व को बनाए रखने के लिए, अपनी इम्पोर्टेंस को बनाए रखने के लिए जातक बढ़ चढ़कर खर्च करता है, दिखावा करता है, कभी कभी कर्जे भी लेता है दिखावे के चक्कर में, बड़ी गाड़ी लेने के चक्कर में, बड़ा रुतबा काफिला हो, इस तरह की उसके स्वभाव होते हैं ताकि समाज में उसका रुतबा बना रहे, जिसके फलस्वरूप वो बहुत ज़्यादा खर्च करता है। सूर्य की यहाँ पर बैठकर जो दृष्टि पड़ रही है वो द्वितीय भाव पर पड़ रही है। यह बता रहा है कि द्वादश भाव के स्वभाव के कारण बढ़ चढ़कर के जो द्वादश भाव का जो स्वभाव होगा बढ़ चढ़कर जातक के अंदर होगा। जैसे जो द्वादश भाव होता है वो खर्चे का घर होता है, द्वादश भाव अध्यात्म का घर होता है, द्वादश भाव आप ये मान लो विदेश का घर होता है। तो ऐसा जातक जब उसका उच्च राशि में होकर सूर्य बैठ रहे अष्टम हाउस में और उसकी दृष्टि द्वितीय भाव पर पड़ रही है, और द्वितीय भाव जो होता है वो धन भाव होता है। मतलब जातक अपने स्वभाव के कारण जो भी उसको जीवन में अपने पैतृक जो धन प्राप्त हुए होंगे उस धन को अपने दिखावे के चक्कर में थोड़ा जरूर खर्च करेगा, उसको कम करने की कोशिश करेगा, रुतबा बढ़ाए रखने के लिए, रुतबा को बनाए रखने के लिए, इन सारी हरकतों की वजह से। दूसरा यह भी देखा जा रहा है कि ऐसे जातक को अपने एंसेस्ट्रल जो प्रॉपर्टी होती है वो हासिल होती है। सूर्य चूंकि यहाँ पर उचका होकर बैठे हुए हैं तो जातक को अपने पिता से बहुत सारा सहयोग, फाइनेंशियल और आप ये मान सकते हैं मेंटल सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट, हर तरीके का सपोर्ट जातक को मिलता रहता है। ये सारे प्रभाव होते हैं। उच्च का होने के कारण ऐसा जातक अक्सर एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब के प्रति आकर्षित होता है, उसको प्राप्त करने के लिए विशेष कोशिश करता है और बहुत हद तक हासिल भी होता है। लेकिन इस स्थिति में थोड़े से जो है कि स्थिति को बहुत ज़्यादा सकारात्मक रूप से नहीं कहा जा सकता है कि किसी बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव या फिर कोई बड़े पदाधिकारी बन करके जातक आ सकता है। केवल सूर्य की स्थिति को देखकर बताना थोड़ी सी कठिन होगी, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की जो स्थिति है थोड़ी सी डिफरेंट है बाकी सारे लग्न चार्टों के अकॉर्डिंग। अगर सूर्य का स्थान फर्स्ट हाउस, थर्ड हाउस और दसम हाउस के अंदर अगर इस तरह की स्थिति बनती है तो जातक बहुत हद तक ये चांसेस होता है कि वो राजनीति में या फिर किसी सरकारी जगह पर अपना प्रमुख भूमिका निभा रहा होता है। उस भूमिका को निभाने के लिए जो भी एलिजिबिलिटी है उसको हासिल कर लेता है और उस पद को हासिल कर लेता है, आप ये कह सकते हैं। यहाँ पर थोड़ी सी सूर्य की अगर मजबूत स्थिति है तो हम ये कह सकते हैं कि अगर इस लग्न चार्ट के अंदर बुध की स्थिति बहुत मजबूत होकर अगर दशम हाउस में अगर मान लो बुध बैठा हुआ हो और तो ऐसी स्थिति में यह माना जा सकता है कि जातक कोई बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकता है राज्य सरकार में या फिर सरकार के किसी भी विभाग में, राजनेता भी बन सकता है ऐसी स्थिति में। ये पर्टिकुलर एक ग्रह की स्थिति के बारे में बताया जा रहा है, बाकी सारे 8 ग्रहों की भी भूमिका होती है, उस पर प्रभाव कम और ज़्यादा होते रहेंगे। इसी के साथ नमस्कार। अगले विषय पर चर्चा के लिए आप सभी के बीच मिलूंगा, तब तक के लिए मेरा नमस्कार।